मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रैम्बो क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग सर पढ़ने वाले हैं भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। ठीक है, हिंदी ग्रामर में एक मैं टॉपिक लेकर आया हूँ जो अभी व्याकरण का फर्स्ट क्लास ही है। वो फर्स्ट क्लास का टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि व्याकरण होता क्या है, भाषा होता क्या है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, लिपि क्या होता है। ठीक है, ये सब की जानकारी हम लोग आज के क्लास में लेंगे। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक 9th 10th के बच्चों के लिए है। ठीक है, एवं 9th 10th ना कहकर भी जनरल कंपटीशन के लिए भी है। बिहार पुलिस वगैरह में भी हिंदी से डालता है क्वेश्चन, आप लोग को पता होगा। तो आज का टॉपिक जो है भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा होता क्या है। ठीक है, तो भाषा की जानकारी लेंगे, भाषा होता क्या है। तो देखिए सर, यहाँ पे आप देख रहे हैं भाषा जो है ये भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग देखेंगे कि भाषा है क्या। भाषा जो है ये भाष धातु से मिलकर बना है। ठीक है, कौन सा धातु से मिलकर बना है? भाष्य धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सर, अर्थ होता है बोलना। ठीक है, अर्थ क्या होता है? बोलना। भाष्य धातु से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, अब आता है प्रश्न कि भाषा कहते किसको है। तो हम लोग देखिए, ध्यान से देखेंगे डिफिनेशन को, सुनिएगा गौर से। ठीक है, क्योंकि हम पूरे परिभाषा को लिखने वाले नहीं हैं, बस समझा देंगे, उसके बाद आपको खुद लिखना होगा भाषा कहते किसके हैं। देखिए सुनिए, वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं एवं दूसरों के मन के विचारों को समझते हैं, उसे ही भाषा कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा। देखिए, वैसा साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को, ठीक है, अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना और उनके मन के विचारों को, जो कुछ भी वो बोल रहे हैं, उनके मन के विचारों को समझना, यही हो गया भाषा। ठीक है, तो भाषा हो गया, ये परिभाषा हो गया भाषा का। अब भाषा होता क्या, भाषा का कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा जो है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, भाषा कितने प्रकार का होता है? 3। कौन कौन होते हैं जो देखेंगे हम लोग। सबसे पहला जो होता है वो होता है मौखिक भाषा। ठीक है, फिर होता है लिखित, उसके बाद होता है सांकेतिक। सांकेतिक 3 प्रकार के होता है भाषा। भाषा का 3 प्रकार होता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि मौखिक भाषा जो है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो मौखिक भाषा का परिभाषा देखेंगे। मौखिक भाषा होता है वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने बोलकर, ठीक है, कैसे बोलकर? तो मुख के द्वारा, मुख का मतलब मुंह से, ठीक है, मुख के द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं। हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने मुख द्वारा बोलते हैं। ठीक है, मुख द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है, मुख द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं, उसे ही कहा जाता है मौखिक भाषा। समझ गए? लिखित भाषा, ये जो हो, लिखित भाषा क्या होता है? अब देखेंगे लिखित भाषा होता है वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने लिख कर प्रकट करते हैं। इसमें हो गया लिख कर प्रकट करते हैं। ठीक है, अगर किसी के सामने हम लिख कर किसी चीज़ को बताते हैं सर, कि लिख कर हम बता रहे हैं कि ये चीज़, फलाना चीज़, किसी चीज़ का एग्जाम्पल, कोई भी टॉपिक हो, उसको लिख कर अगर बताते हैं तो वो होता है लिखित भाषा। ठीक है, लिखित भाषा कहते हैं उसको। ठीक है, जो लिख कर अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, मतलब बताते हैं, उसे कहा जाता है लिखित भाषा। उसके बाद आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? तो सांकेतिक भाषा देखिएगा, वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने संकेतों एवं इशारों के द्वारा प्रकट करते हैं। ठीक है, संकेतों एवं इशारों के द्वारा। जैसे में देखिए, इसमें हो गया संकेतों एवं इशारों के द्वारा, संकेतों
एवं इशारों के द्वारा प्रकट करते हैं। इसका एग्जाम्पल जो देखिएगा आप लोग, संकेत, जैसे में अगर आप लोग कहीं भी मार्केट जाते हैं, अगर कहीं आप लोगों को जाना होता है, समझिए कि कोई डॉक्टर के पास जाना है, आपको उस डॉक्टर का जो लोकेशन है वो मालूम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप किसी देखते हैं डॉक्टर रोड पे अगर निकलते हैं तो देखते हैं कि बैनर पोस्टर लगा होता है, ठीक है, एडवर्टाइज किया होता है, तो उसमें ये जो है इसका जो है संकेत का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे संकेत के माध्यम से बताया जाता है कि ये जो है इस गली में है, ऐसे संकेत होता है, नहीं तो फिर ऐसे होता है, नहीं तो फिर ऐसे होता है। कहीं पे भी आप जाते हैं, कोई कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, डॉक्टर के पास, कहीं भी कॉलेज स्कूल, मालूम नहीं होता है और इशारे संकेतों के द्वारा आपको बताया रहता है कि फला कोचिंग जो है, फला कॉलेज है, फला डॉक्टर है जो यहाँ पे है, ठीक है। तो वो हो गया सांकेतिक भाषा, जो संकेत और इशारों के द्वारा बताया जाता है। हम लोग देखें भाषा के कितने प्रकार होते हैं। देखें अब क्वेश्चन आता है कि अब आता है क्वेश्चन, लिपि क्या होता है। ये जो है लिपि, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होता है, लिपि क्या होता है। तो लिपि का परिभाषा देखिए क्या होता है। भाषा के अंतर्गत भाषा को अक्षरों या वर्ण चिन्हों में लिखे के रूप को लिपि कहते हैं, ठीक है। लिपि भाषा को अक्षरों के वर्णों में लिखने के रूप को, भाषा को अक्षरों के वर्णों में लिखने के रूप को लिपि कहा जाता है, ठीक है, लिपि कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा जो हिंदी भाषा का लिपि होता है सर, वो होता है देवनागरी। क्या होता है, देवनागरी। वैसे ही आप लोग देखिएगा कि अंग्रेजी भाषा का होता है रोमन होता है, संस्कृत का होता है रोमन होता है, रोमन लिपि। तो ठीक है, ये देखें लिपि, भाषा को अक्षरों के वर्णों में लिखने के रूप को ही लिपि कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या होता है। भाषा देख लिए, लिपि देख लिए, अब आती है प्रश्न व्याकरण का कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण कहते हैं किसको है, व्याकरण होता है कितना प्रकार के है, ठीक है। तो व्याकरण का परिभाषा देखेंगे हम लोग। देखिए व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण जो होता है, नजर आ रहा होगा आपको, देखिएगा गौर से देखिए। व्याकरण का परिभाषा होता है, देखिए, वह विद्या, ठीक है, वह विद्या जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ने के लिए सीखते हैं, उसे ही व्याकरण कहा जाता है। शुद्ध बोलना, ठीक है, शुद्ध बोलना, लिखना एवं बोलना, लिखना एवं सीखते हैं, ठीक है, लिखना या सीखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने को लिए सीखते हैं, उसे ही कहा जाता है व्याकरण। तो याद हो गया परिभाषा आपको। मैं आशा करता हूं कि व्याकरण को आप लोग समझे और इसका परिभाषा याद किए। नहीं तो फिर से देखिए, वह विद्या, ठीक है, वह विद्या जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना एवं पढ़ने के लिए सीखते हैं, उसे ही बोला जाता है व्याकरण, ठीक है, व्याकरण बोला जाता है। अब प्रश्न आती है कि व्याकरण होते कितने प्रकार के हैं। तो व्याकरण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। 3 प्रकार के होता क्या, कौन कौन से हैं, ठीक है। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। तो पहला जो होता है वर्ण, उसके बाद होता है शब्द, उसके बाद होता है वाक्य। तो देखते हैं वर्ण, ठीक है। व्याकरण कितने प्रकार का, ये होता है 3 प्रकार का, 3 प्रकार का, ठीक है। वर्ण, शब्द और वाक्य, ठीक है, वर्ण, शब्द और वाक्य। प्रश्न आती है वहां से कि वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। तो हम लोग वारी वारी से देखेंगे कि वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है। तो वर्ण सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्ण का परिभाषा जो होता है वो होता है, देखिए समझिएगा, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोला जाता है। जैसे में देखिएगा वर्ण में आएगा आपका, जैसे में कवर्ग, ये हिंदी भाषा की जो है वो सबसे छोटी इकाई है। चवर्ग, जैसे चवर्ग में आ गया चा छा जा झा का खा गा घा अड़ा। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण बोला जाता है, ठीक है। अब आता है प्रश्न कि शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। शब्द किसे कहते हैं।
तो दो या दो से अधिक वर्णों को मिलने से, ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों को मिलने से, ये वर्ण है, दो या दो से अधिक वर्णों को मिलने से जो सही अर्थ का बोध कराता है या देता है उसे ही बोला जाता है शब्द। जैसे में इसका होगा क्या, कमल जो है, एक कमल हो गया, इसको हम लिखेंगे का प्लस मा प्लस ला, ठीक है। तो ये दो से अधिक है सर, तीन गो है, तीन जो वर्ण मिलकर, तीन वर्ण मिलकर, वर्ण किसे कहते थे, तो सबसे छोटी इकाई को, ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई का हो गया, मा अल्लाह। तो ये तीन वर्ण मिलकर जो बन गया वो दो या दो से अधिक बना, कमल बना। तो ये तो तीन अक्षर से मिलकर बना, तो अधिक बन गया मिलकर, तो ये हो गया जो शब्द हो गया, ठीक है, शब्द हो गया कमल। उसके बाद देखेंगे एक और एग्जाम्पल देखेंगे, नल को हम लोग लिखेंगे ना प्लस ला, तो ये भी दो या दो से अधिक वर्णों को मिलकर बना है, ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों को मिलकर बना है, उसे हम कहेंगे शब्द, ठीक है। अब प्रश्न आती है वहां से कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य जो होता है बस कुछ नहीं है, ये हो गया जो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलने से बना है, ठीक है, शब्दों को मिलने से बना है और सही अर्थ का बोध देता है या कराता है, उसे ही वाक्य बोला जाता है, ठीक है, वाक्य बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा, देखिए, राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है, इस सही अर्थ का सही बोध दिला रहा है, ठीक है, सही अर्थ का सही बोध। अगर रहता कि आम खाता है राम, आम खाता है राम, खाता है राम, तो ये जो आपका होगा गलत होगा, क्योंकि ये अर्थ का सही बोध नहीं करा रहा है, ठीक है, और ये जो है आपका सही अर्थ का बोध दे रहा है। राम आम खाता है, कौन खाता है, तो राम खाता है, और ये जो है आपका सही अर्थ का बोध नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है आम खाता है राम, कौन खाता है, सबसे पहले हो जो है ये राम को दिलाना चाहिए, लेकिन राम आम खाता है राम, पता नहीं चल रहा कौन खाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमको व्याकरण तीन प्रकार के हुए। सबसे पहले हम लोग जाने भाषा के बारे में, लिपि के बारे में, व्याकरण के बारे में, सारे का एग्जाम्पल भी जान गए, किसे कहते हैं, सभी का परिभाषा भी जान गए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो मैं, अगर आप लोग का इच्छा है, आप लोग का सजेशन है, तो आप लोग कमेंट में करके बताइए कि ये वीडियो जो है अच्छा लगा, तो इसी के वीडियो के जैसा अगला वीडियो हिंदी ग्रामर को लेकर लाया जाए। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।